Hello, students. How are you all? I hope you all are fine. We are reading chapter 10th, The Tribute. We have seen two videos of this chapter already, and today we are taking the final one, the third one, with the remaining part. कि आज हम इसको तीसरे पार्ट में देखने वाले हैं, तीसरे वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और बाकी बचा हुआ जो चैप्टर है वो देखने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो देयर. बिना समय बर्बाद किए हुए हम डायरेक्टली वहीं चलते हैं, उसको रीड आउट करते हैं. लेट्स स्टार्ट्स नाउ. हमने 121 पेज नंबर पढ़ लिया था. अब हम जो है 122 पेज नंबर पे आ चुके हैं और अब देखते हैं कि जो पार्टीशन है वो हो रहा है. सारी जो हाउस होल्ड की थिंग्स है, चीज़ें हैं घर की, वो ढेर कर दी गई है. सारी जितनी संपत्ति वो भी वहाँ पे ला के रख दी गई है और उनका पार्टीशन होना है 3 इक्वली पार्ट्स के अंदर. तो अब हम इसको आगे देख लेते हैं क्या है. इससे पहले एक वर्ड है, बस बाकी सब कुछ नहीं, उसके अलावा हमने पढ़ लिया है. अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स वॉज मेड. एक लंबी लिस्ट बनाई गई सभी आइटम्स की. नथिंग वॉज सेपरेट स्पेयर्ड. कुछ भी स्पेयर्ड नहीं किया गया, कुछ भी नहीं छोड़ा गया. नीदर द धिनकी. धिनकी ये हिंदी वर्ड है. वुडन राइस स्कर क्रशर. तो ये धिनकी क्या है? एक लकड़ी का जो कहने का मतलब कि लकड़ी का चावल पीटने का क्रशर होता है जिससे चावल साफ़ किए जाते हैं, उसको धिनकी कहा गया. मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा गया, छोटी से छोटी चीज़ वहाँ पे रखी गई. नॉर द लिटिल फिगर्स ऑफ फैमिली आइडल्स. यहाँ तक कि जो छोटी छोटी जो फिगर्स है, आकृतियाँ हैं परिवार की मूर्तियों की, आइडल्स की, उनको भी नहीं छोड़ा गया. आई सो माई एल्डर ब्रदर राइज. मैंने देखा कि मेरे बड़े भाई खड़े हो गए हैं. स्टॉप फॉर अ मोमेंट. एक मोमेंट के लिए रुकते हैं. नियरली द पाइल्स ऑफ द थिंग्स. पाइल्स का मतलब होता है ढेर. ठीक है, पाइल्स का मतलब क्या होता है? ढेर. ध्यान रखना, PILE पाइल. पाइल का मतलब क्या होता है? ढेर. तो पाइल ऑफ थिंग्स. थिंग्स जो ढेर था, चीज़ों का ढेर था, वहाँ पे एक मोमेंट रुकते हैं. एंड अनफेस्टन द स्ट्रैप ऑफ हिज रिस्ट वॉच. और उसके बाद में अनफेस्टन कर देते हैं, खोल देते हैं स्ट्रैप को. किसकी? जो कलाई घड़ी है उसकी स्ट्रैप को खोल देते हैं. एंड प्लेस इट ऑन द हीप ऑफ द अदर थिंग्स. और उसको रख देते हैं ढेर के ऊपर. ऑन द हीप. हीप यानी ढेर. ध्यान रखना, पाइल और एप ईप का मतलब एक ही है. PILE पाइल. पाइल यानी भी ढेर और HEP हीप. हीप यानी क्या होता है? ढेर. एक दूसरे के पर्यायवाची है दोनों. तो वो रिस्ट वॉच को, अपनी कलाई घड़ी को सभी चीज़ों के ऊपर रख देते हैं. परहैप्स अ टीयर ट्रिकल डाउन हिज चीक्स. शायद एक दो जो आंसू की बूंद है वो नीचे निकल जाती है, नीचे गिर जाती है उनकी आंखों से. विद अ हैवी साई ही लेफ्ट द प्लेस. मतलब भारी दिल के साथ में उस स्थान को छोड़ देते हैं घड़ी रखने के बाद में. आई हैड ऑफन हर्ड हिम से. मैंने अक्सर सुना उन्हें कहते हुए दैट फादर हैड बॉट हिम दैट रिस्ट वॉच. कि पिताजी ने वो घड़ी उनको दिलाई थी. वैन ही वॉज इन 7th क्लास. कब? जब वो 7th क्लास में थे. बट आई ऑल्सो रिमेंबर वेल इन माई MA फाइनल ईयर. लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मेरा MA फाइनल ईयर था, ही हैड मॉर्गेज्ड दैट वॉच टू सेंड मी मनी टू गो टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू. कि क्या कह रहे हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने इसको मॉर्गेज किया था. मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना. तो उन्होंने इस घड़ी को गिरवी रखा था ताकि वो मुझे भेज पाए पैसा दिल्ली जाने के लिए. एक इंटरव्यू में दिल्ली जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे. उसके लिए उन्होंने अपनी घड़ी को गिरवी रखा और फिर मुझे कुछ पैसा भेजा. ही हैड सेंट मी एन अमाउंट ऑफ 150 रुपीज़. आई रिमेंबर क्लियरली कि उन्होंने मुझे सेंड किया एक अमाउंट 150 रुपीज़ का. मुझे अच्छी तरह याद है. नो वन नोज वेदर द रिस्ट वॉच वुड कम बैक टू हिम और नॉट. नो वन नोज. कोई नहीं जानता कि वो जो कलाई घड़ी है वो वापस उनके पास में आई है या नहीं आई है. हिज एक्शन सीम्ड सिम्बॉलिक ऑन हिज स्नैपिंग ऑल हिज अटैचमेंट विथ द रिस्ट वॉच. कि उनके जो कार्य है वो काफ़ी प्रतीकात्मक है, सिम्बॉलिक है. और जब वो देख रहे हैं कि स्नैपिंग का मतलब सब टूट रहा है, सब छिटक रहा है. स्नैप का मतलब छूटना या छिटकना. अटैचमेंट का मतलब लगाव. पास्ट यानी भूतकाल. भूतकाल से जो लगाव है और जो लगाव की जो चीज़ें हैं, जो उनसे छूट रहा है, जो लगाव उनसे छिटक रहा है, जिन चीज़ों को उन्होंने हमेशा चाहा है, अपने पास में रखा है, तो जो लगाव जो उनको अपनी चीज़ों से है और वो जो छिटक रहा है, उसको देखकर वो काफ़ी दुखी हो रहे हैं. अब आगे देखिए क्या है. आई वॉज साइलेंट. माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वॉज इन द बैक यार्ड.
मैं बिल्कुल शांत था। मेरी बड़ी भाभी वो बिल्कुल आंगन में पीछे खड़ी हुई थी बैकयार्ड में। माई सेकेंड ब्रदर वॉज ऑफन विस्परिंग थिंग्स इन टू हिज वाइफ्स ईयर एंड वॉज देयर टैकिंग हिज प्लेस विथ अस। अब देखिए, मेरा जो दूसरा भाई था वो बुदबुदा रहा था, धीरे धीरे बोल रहा था अपनी पत्नी के कानों में, एंड वॉज देयर टैकिंग हिज प्लेस विथ अस, और वो हमारे साथ में मतलब बैठा हुआ था, वहीं पे खड़ा हुआ था। इट वॉज लाइक अ बर्चर्स नाइफ गोइंग ऑन टू स्टोन टू शार्पन इटसेल्फ, कि मानो कि ये जैसे कसाई का चाकू हो जो पत्थर पर चल रहा हो अपने आप को शार्प करने के लिए, तीखा करने के लिए, तेज करने के लिए। कि पार्टीशन उसने क्या बताया है, पार्टीशन को उसने कहने का मतलब कि नाइफ बताया है, जो कि हमको 3 भागों में बांटने वाला था। द एल्डर ब्रदर वॉज काम एंड कंपोज, काम एंड कंपोज, शांत एंड सालीन। काम यानी शांत, कंपोज यानी सालीन। मेरा जो बड़ा भाई है वो काफ़ी ज़्यादा शांत और शालीन है, लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन, बिल्कुल एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह, सज्जन व्यक्ति की तरह। ही वॉज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग्स dispassionately, exactly as he had done on the day of sacred thread ceremony of his son and on the day of my marriage। कि क्या कह रहे हैं कि एक परफेक्ट मैन की तरह वो देख रहे हैं। ही वॉज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स का मतलब होती है प्रक्रियाएं, और वो देख रहे हैं उस प्रक्रिया की ओर, उस प्रोसीडिंग्स की ओर निराशापूर्वक, डिस्पेसेंटली होकर, अधैर्यपूर्वक होकर, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस दिन वो उन्होंने जो दिन था सेक्रेड थ्रीड सेरेमनी का। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया सेक्रेड थ्रीड सेरेमनी। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, और थ्रीड का मतलब होता है धागा, और सेरेमनी का मतलब होता है समारोह। पवित्र धागा समारोह, क्या मतलब है पवित्र धागा समारोह? मैं आपको बता दूं, जो ब्राह्मण परिवार है उसके अंदर जनेऊ धारण की जाती है, जो चेस्ट के ऊपर पहनी जाती है जनेऊ, वो धारण की जाती है। और वो जो धारण की जाती है वो की जाती है कब? जो श्रावण की पूर्णिमा होती है उस दिन। और श्रावण की पूर्णिमा के दिन हम जो सभी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो करते हैं राखी। तो राखी के दिन क्या होता है कि ये जो ब्राह्मण परिवार के जो लोग होते हैं अपने बच्चे को क्या करते हैं कि जनेऊ धारण करवाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि मेरे जो बड़े भैया हैं वो बिल्कुल देख रहे थे इस प्रोसीडिंग्स को डिस्पेशेंटली, मतलब कि धैर्यपूर्वक, और बिल्कुल वैसे ही जिस दिन वो जो जनेऊ धारण जो समारोह हुआ था उनके बेटे का, या फिर उस दिन जब जिस दिन मेरी शादी थी। इट वॉज द सेम प्री ऑक्यूपाइड एंड ग्रेव मैनर। ये बिल्कुल वैसा ही प्री ऑक्यूपाइड मतलब पहले से ही ऑक्यूपाइड कर लिया, पहले से व्यस्त हो गए, और काफ़ी गंभीर जो मैनर है उसमें वो आ गए। उनका बिहेव बिल्कुल काफ़ी ग्रेव हो गया, सीरियस हो गया। अटेंडिंग सिंसियरली टू हिज ड्यूटी, और अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को बड़ी सिंसियरली अटेंड कर रहे थे। वाइल डिस्कसिंग एनीथिंग विथ माई सेकेंड ब्रदर, और जब हम डिस्कस कर रहे थे कोई भी चीज़ मेरे सेकेंड ब्रदर के साथ में, ही हैड दैट सेम काम एंड कंपोज्ड वॉइस, तो उस समय भी उनकी शांत और शालीनी आवाज़ थी। नॉट ए साइन ऑफ डिस्गस्ट एंड रिग्रेट, बिल्कुल भी दुर्भावना या पछतावे की कोई भी उनके अंदर साइन दिखाई नहीं दे रहा था, संकेत दिखाई नहीं दे रहा था। वो बिल्कुल शांत थे, कोई भी दुर्भावना या फिर पछतावे का या इस प्रकार का कोई भी नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। आई रिमेंबर द ईयर फादर डाइड, मुझे याद है वो साल जिस दिन पिताजी का देहांत हुआ। वी हैड टू लिव अंडर ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन, कि हमको जीना पड़ा था एक बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव के अंदर। हमारी जब पिताजी शांत हुए उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। इट वॉज विंटर, और ये किसका समय था? विंटर का समय। द चिल वॉज इट्स हाइट, चिल का मतलब है ठंड, और ठंड अपनी ऊंचाई पे थी, ठंड बहुत ज़्यादा चल रही थी उस समय। वी हैड लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स, और हमारे पास में सीमित संख्या में चद्दर थे। द कोल्ड वॉज सो बाइटिंग, और जो ठंड थी वो बहुत ज़्यादा बाइटिंग करने वाली थी, काटने वाली थी, पर्टिकुलरली एट मिड नाइट, विशेषकर आधी रात को। डेट वन ब्लैंकेट वॉज नॉट इनफ फॉर वन, की एक चद्दर एक के लिए पर्याप्त नहीं थी। डेट नाइट आई वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम, उस रात में सोया हुआ था। कहाँ पे सोया हुआ था? गलियारे वाले कमरे में। व्हेन आई वॉकअप इन द मॉर्निंग, जब मैं वॉकअप हुआ, मैं जब जागा मॉर्निंग में, आई फाउंड माई एल्डर ब्रदर्स ब्लैंकेट ऑन मी, तो मैंने पाया कि मेरा जो बड़ा भाई है उसका जो चद्दर है वो मेरे ऊपर है। एडिड टू माइन, उसको मेरे ऊपर डाल दिया गया। अर्ली एट डॉन ही हैड लेफ्ट फॉर द फील्ड्स विदाउट अ ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर, मतलब कि सुबह जल्दी। डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग। देखो DAWN डॉन,
ये भूलना मत, मैंने कई बार बता दिया है। मॉर्निंग से पहले जो वाला समय होता है, जब भोर निकल आती है, तो उसको डॉन कहा जाता है। इसका जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है डस्क। डस्क का मतलब होता है इवनिंग। लेकिन ये रात नहीं होती है। अभी इस समय आप लाइट नहीं जलाए, लेकिन सूरज भी नहीं होता है, फिर भी रोशनी होती है। तो रोशनी हो जाती है सूरज के न होने पर। तो सुबह अगर रोशनी हो गई, सूरज नहीं उगा है, वो तो डॉन कहलाता है। शाम को सूरज अस्त हो गया लेकिन फिर भी रोशनी है, तो वो डस्क कहलाएगा। मतलब मॉर्निंग और इवनिंग से थोड़े से समय वाला, थोड़े से पहले वाला जो समय होता है, उसको हम डस्क बोलते हैं और मॉर्निंग बोलते हैं, डॉन बोलते हैं। तो अर्ली एट डॉन, सुबह जल्दी, या लेफ्ट फॉर द फील्ड्स विदाउट अ ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर, कि वो सुबह जल्दी खेत के लिए निकल गई बिना अपने कंधों पर चद्दर लिए हुए। इफ़ ही हैड बीन आस्क्ड व्हाई, अगर उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो चद्दर क्यों नहीं लेके गए, तो ही वुड हैव श्योरली सेड इन हिज यूजुअल मैनर, तो वो निश्चित रूप से ये अपने हमेशा वाले तरीके से, स्वभाव से वो कहते हैं दैट ही डिड नॉट फील द कोल्ड, कि उनको ठंड नहीं लगती। नाउ आई हैव अ कंफर्टेबल इनकम, अब मेरे पास में आरामदायक इनकम है, पैसा है। जट इट हैड नेवर अकर टू मी, उसके बावजूद भी कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, ऐसा मेरे दिमाग में नहीं आया, मैंने नहीं सोचा किसके बारे में, बाइंग एनी वार्म क्लॉथ्स फॉर माई एल्डर ब्रदर, कि मैं खरीद लूँ कुछ गर्म कपड़े मेरे बड़े भाई के लिए, ऐसा मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया। ही इज स्टिल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, वो अभी भी संतुष्ट है, खुश है अपने उसी फटे पुराने ब्लैंकेट से, टैटर्ड ब्लैंकेट से। टैटर्ड यानी फटा पुराना। डैट ही हैड कवर्ड मी विथ वंस, कि वही चद्दर जिससे उन्होंने मेरे को एक बार कवर किया था। द सेम ब्लैंकेट वॉज देयर बिफोर मी, वही सेम ब्लैंकेट मेरे सामने था, विथ ऑल अदर थिंग्स, बाकी सभी चीज़ों के साथ में। डियर स्टूडेंट्स, तो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम आगे की वीडियो में लेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो हो जाता है तो फिर आप बोर फील करते हो। तो गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।